तो सुबह 8 बजे का एक बैच रहता था। तो उस समय तक मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं एक गाड़ी खरीद चुका था और मैं उस गाड़ी में आता था। अच्छा। तो जब मैंने गाड़ी पार्किंग में लगाई तो मैंने देखा मेरी गाड़ी के बिल्कुल साथ एक बच्चे ने अपनी साइकिल लगाई पार्किंग में, और उस साइकिल पे बड़ी सफ़ेदी वगैरह सी लगी हुई थी और वो बड़ा मतलब साफ़ सुथरी साइकिल नहीं थी और बच्चा भी बहुत साफ़ सुथरा सा नहीं था। तो मैंने उसको रोका सुबह सुबह और मैंने उस बच्चे से पूछा कि भाई ये सफ़ेदी वाली साइकिल कैसे लेके आया बच्चे यहाँ पे। तो उसने कहा कि सर मेरे पेरेंट्स दोनों ही गुजर चुके हैं और मैं हूँ और मेरा छोटा भाई है, मैं उसको दिल्ली लेके आया हुआ हूँ, छोटे भाई को, उसको मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ अभी, और सर मेरी हालत ऐसी है कि मुझे 1 रुपए की भी मदद कहीं से मिलने की ना तो संभावना है, ना मिली है, ना कोई संभावना है। तो मैं दिन में तो आपसे पढ़ता हूँ, यहाँ क्लास लेता हूँ, उसके आपकी क्लास लेने के बाद 9:30 बजे जब आपकी क्लास खत्म होती है, इसके बाद मैं अपने काम पे निकल जाता हूँ। तो मैं एक ठेकेदार है सफ़ेदी वाला, उसके साथ मैं टाई अप हूँ, तो उसके यहाँ जाके मैं सफ़ेदी वगैरह करता हूँ और इस तरीके से मेरा काम है। फिर रात को जाके मैं अपनी तैयारी करता हूँ और अपने भाई को पढ़ाता हूँ। तो सर इस वजह से ये सारी चीज़ें आपको ऐसी लग रही हैं। तो वो एक ऐसा दिन था कि उस समय तक मैं अपने आप को थोड़ा सा ठीक पोजीशन पे समझ रहा था, लेकिन उस दिन मैंने सोचा कि मैंने कुछ भी नहीं पाया जीवन में। अगर ये बच्चे इतने स्ट्रगल से आज इस मुकाम पे हैं कि तैयारी करने की सोच रहे हैं, वरना बहुत सारे लोग इन कमियों की वजह से गलत रास्ते भी अपना लेते हैं, अपने जीवन को एक गलत दिशा में लेके चले जाते हैं। लेकिन ये बच्चे इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी जूझ रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और वो फीस कैसे दे रहा होगा? मैम आप देखिए कि वो एक फीस देना, और फीस देने के साथ साथ वो बच्चा सुबह पढ़ने लग रहा है और फिर उसका काम कर रहा है और शाम को अपने भाई को भी पढ़ा रहा है और अपनी भी तैयारी कर रहा है और सुबह फिर अगले दिन क्लास में लेने आ रहा है। मतलब कितना स्ट्रगलिंग जीवन है उसका। अगर उसके साथ कल को कोई भी बात होती है तो उसको संभालने वाला कोई नहीं है। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मतलब बहुत कमी रह गई हमें कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को हाथ थामना पड़ेगा और बहुत अच्छे से इन बच्चों के साथ लगना पड़ेगा। तब हमें दिमाग में आया कि अब इन बच्चों के लिए काम करना पड़ेगा और सिर्फ ऐसे बच्चों के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिनके पास साधन हैं, स्रोत हैं पैसे के और भी, तो वो तो शायद हम तक पहुंच ही रहे हैं, लेकिन ऐसे बच्चे तो बहुत स्ट्रगल के बाद पहुंच रहे हैं। मुझे याद है मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे मिलते थे, बोलते हैं सर बिहार से आए हैं और गाय बेच के आए हैं, भैंस बेच के आए हैं। किसान खेत बेच देते हैं बच्चों को पढ़ाने। क्योंकि मुखर्जी नगर जैसी जगह पे आके पढ़ना कुछ भी नहीं तो एक मिनिमम 5-7 हज़ार रुपये फीस तो होती ही है। उसके अलावा कमरे पे किराए पे कमरा लेना और वो बहुत सारा खर्चा होता है। तब जाके हमें महसूस हुआ कि अब यहाँ कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा और अब 15,000 से ज़्यादा 20,000 पढ़ा देंगे, इसकी एक लिमिट है, इससे ज़्यादा आप एक साथ नहीं पढ़ा पाएंगे। फिर हमने ऑल ओवर इंडिया फ्रेंचाइजी डाली, लेकिन फिर भी हमें एक चीज़ हमेशा कचोटती रही कि वो जो गरीब बच्चा है, जो दिल्ली या किसी और ऐसे शहर में मेट्रोपॉलिटन सिटी में आने की इसकी हिम्मत ही नहीं है, वो बेचारा गांव में ही बैठा हुआ है, जिसके बस की आज के समय में आर्थिक रूप से आना ही नहीं है। एक दिन क्या हुआ, रात को करीबन 10 बजे एक बच्चे का फ़ोन आया मेरे पास और उसने कहा कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ? तो उसने कहा सर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो मैंने कहा बच्चे एक बार फ़ोटो भेज, कौन है, मैं पहचान नहीं पाया। उसने फोटो भेजी मैम, वो वही बच्चा था जो सफेदी करने वाला था। वो आज भारत सरकार में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है और आज वो गुजरात में पोस्टेड है। आप क्या विश्वास कर सकते हैं कि इतना